दोस्तों, 2 दिन पहले नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया कि वो ट्रंप और मोदी में चले आ रहे मनमुटाव को मध्यस्थता करके खत्म कर देंगे। ये मध्यस्थता का शब्द कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया। अभी हाल में मई में 7 मई को जब भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ तो 10 मई को ट्रंप ने ये कहकर कि मैंने दोनों देशों के प्रधानमंत्री से बातचीत कर ली और उनसे मध्यस्थता करके युद्ध को विराम लगा दिया। जब नेतन्याहू ये बात कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थता करा सकता हूं तो उसमें जरूर कोई बात होगी। उनको इतना विश्वास कैसे है? एक तो ये कि भारत इजराइल के बड़े गहरे संबंध हैं। उस हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में जो 2025 में इस बार लड़ा गया, उसमें अगर भारत की कोई मदद के लिए ओपनली आया तो वो इजराइल था और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हर प्रकार की भारत को मदद की और इजराइल के साथ भारत के बड़े पुराने संबंध चले आ रहे हैं और कोई ना कोई कारण तो होता है जिसके कारण प्रधानमंत्री नेतन्याहू इतना बड़ा दावा करते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि मध्यस्थता करवानी कोई आसान कार्य नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध और भारत के इजराइल के संबंध इतने घनिष्ठ हैं और दोनों का व्यापार आपस में बहुत अधिक है। अभी पीछे हाल ही में इस साल भारत का इजराइल के साथ 6,225 करोड़ का बिजनेस हुआ और अमेरिका के साथ इजराइल का तो बहुत ज्यादा है। वो तो 4,15,000 करोड़ से भी अधिक है। लेकिन फिर भी दोनों देशों की आपस में मध्यस्थता ये एकदम नेतन्याहू को एकदम क्या सुलझा। और उधर से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री स्टैमर कीर वो भी कहते हैं कि मैं भारत और चाहता हूं अमेरिका के बीच में आपसी समझौता हो जाए, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध में व्यस्त था, तो भारत के जो इंग्लैंड के साथ ट्रेड डील हो रही थी और दोनों ने आपसे फ्री ट्रेड करने का मन बनाया। मई 6, 2025 को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट के तहत दोनों ने आपस में जो गुड्स एक्सचेंज होंगी उनके ऊपर ड्यूटी ना लगाने का प्लान बनाया। अभी ये शुरुआती दौर है, इसके बाद ऑलमोस्ट हर चीज पे एग्रीकल्चरल गुड्स को छोड़ के, क्योंकि भारत ने इनको प्रोटेक्ट किया है, बाकी सबके ऊपर टैक्स जो है वो 0% हो जाएगी। टैक्स बाकी गुड्स पर ड्यूटी जो है वो 0% हो जाएगी और इस प्रकार भारत इंग्लैंड के ट्रेड में बड़ा मुनाफा होगा। और ये क्यों ट्रेड चेंज एकदम आया? क्योंकि ये हमारे ट्रंप की टैरिफ नीति ने कुछ ऐसा बदलाव लाया कि चारों तरफ दुनिया में हाहाकार मची हुई है। स्विट्जरलैंड, जिसने अमेरिका से 800 अरब डॉलर के प्लेन्स लिए थे, नेट खरीदे थे F-35, और वो पार्लियामेंट की उसकी डील जो थी वो पार्लियामेंट चारों तरफ खिलाफ है और वो डील को कैंसिल करने पे लगी हुई है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के ऊपर ट्रंप ने 39% टैरिफ ड्यूटी लगा दी है। इसी प्रकार स्पेन के ऊपर उसने टैरिफ ड्यूटी लगा दी और वो भी जब उसने F-35 $300 बिलियन का सौदा कर लिया था। और इस प्रकार देखा जाए $1,100 बिलियन की जो डील है ये कैंसिल होगी। स्पेन वाली तो होगी है और स्विट्जरलैंड वाली भी हो जाएगी। ट्रंप को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी नीति पे अडिग हुए चले जा रहा है। कनाडा को नाराज कर लिया, ऑस्ट्रेलिया को नाराज कर लिया, ब्राजील, लुला डी सूजा, जो कि इस समय चाइना भी आए और भारत के साथ उनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। ब्रिक्स की जब मीटिंग ब्राजील में हो रही थी तो लुला डी सूजा ने हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को डिनर के लिए स्पेशली इनवाइट किया था। सो ये आपसी संबंध जो थे, ये जो सारे कंट्रीज जिनके मैं नाम लेके हटाऊं, अब ये सारे लगता है ये एक ग्रुप बनने जा रहा है जो टोटली ट्रंप के खिलाफ है।
क्योंकि चाइना के ऊपर भी उन्होंने 100% से ऊपर ड्यूटी थोप दी थी। अब क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मैग्नेट और साथ में कंडक्टर्स हैं, जिसके कारण उसने ब्लैकमेल करके अपनी ड्यूटीज को कम करा लिया। और उस तरफ दूसरा देखिए तो पुतिन के ऊपर तो कई इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हैं। भारत पहले ईरान से तेल लिया करता था, लेकिन 2019 में अमेरिकन गवर्नमेंट के कहने पर ईरान से डायरेक्ट तेल लेना कम कर दिया और वो रशिया की तरफ झुक गया और रशिया से तेल ले रहा है। भारत 140 करोड़ पॉपुलेशन वाला देश है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन की अपनी बड़ी मजबूरियां हैं, और भारत को जहां से कोई चीज सस्ती मिलती है वो लेता है। लेकिन ट्रंप को इस बात का गुस्सा है कि भारत रशिया से, पुतिन से तेल क्यों खरीद रहा है। उसने तो यहां तक कह दिया कि भारत वहां पे पैसे देकर यूक्रेन के लोगों को मरवाने में मदद कर रहा है। क्या भारत अकेला ही खरीद रहा है? क्या रशिया और क्या अमेरिका वहां से यूरेनियम और अन्य लिक्विड गैस नहीं खरीद रहे? यूरोप के बहुत सारे देश रशिया से लिक्विड गैस ले रहे हैं। तो क्या वो भी इसी युद्ध के, यूक्रेन के लोगों को मरवाने में शामिल नहीं है? लेकिन कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। सिर्फ भारत को टारगेट किया गया, 25 से 25% एज पेनल्टी डाल के 50% टैरिफ डाल दिया। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ है? भारत एकदम अपनी नीति को बदलता है, फॉरेन पॉलिसी चेंज कर देता है। वही चाइना जो पाकिस्तान का साथ देता है, मई 2025 के युद्ध में भारत उसको इग्नोर करके, और गलवान हाइट से 2020 की चाइना के साथ अनबन चल रही है, ये सब बातें भूल के हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर चाइना जाते हैं और वहां के प्रीमियर जी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, वाइस प्रीमियर से भी मुलाकात करते हैं और आपस में ट्रेड संबंध को बढ़ाने की आपस में बातचीत होती है। इसी प्रकार डोवल जो है, अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो रशिया की तरफ जाते हैं और वो पुतिन से मुलाकात करते हैं। पुतिन उसी समय ये अनाउंस कर देता है कि वो भारत आ रहा है। मोदी जी साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करने के लिए चाइना जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस हफ्ते पुतिन की जो टेलीफोनिक टॉक्स हुई उनके बारे में रियूटर से हमें पता चलता है। पहली बात तो ये स्टीव विटकॉफ जो एनवॉय है अमेरिका का, वो पुतिन के साथ मुलाकात करता है और दोनों अलास्का में मीटिंग करने जा रहे हैं, पुतिन और ट्रंप। ट्रंप इतनी जल्दी में क्यों है? क्योंकि ट्रंप ने शुक्रवार तक, इस फ्राइडे तक पुतिन और को यूक्रेन के युद्ध को विराम लगाना है। और उसने ये भी अनाउंस कर दिया है, आज खबर आ गई है कि जेलेंस्की को भी अलास्का बुलाया जा रहा है। पुतिन ने अपनी कुछ शर्तें रखी हुई हैं, उन शर्तों के आधार पर ही वो सीज फायर करने जाएगा। और उसने जो भी विटकॉफ से बात हुई है, उसने फोन करके मोदी से भी बात की। उसने नॉट ओनली मोदी, उसने हर इंपॉर्टेंट देश जो कि ब्रिक्स का भी मेंबर है, चाइना को भी बताया उसकी क्या बातचीत हो रही है। और वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। वो यूक्रेन को आड़े हाथ ले रहा है और वो ट्रंप को मनवाने में अभी तक तो लगता है कामयाब हो गया है कि जिन इलाकों पे उसका कब्जा है वो इलाके छोड़ने नहीं जा रहा। और वहां पे यूक्रेन पे हम जानते हैं लड़ाई का कारण क्या? मिनरल्स, यूरेनियम और अदर थिंग्स विच यूक्रेन हैज गॉट इन अबंडेंस। और अमेरिका भी उनके ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता है, रशिया भी। और यही कारण है कि ये समझौता जब होगा आने वाले शुक्रवार को, वो देखने वाला होगा। लेकिन भारत ने इस सारे असमंज में, जो इस समय लगता था कि भारत क्या करेगा, भारत की विदेश नीति फेल हो गई है, क्योंकि हमारी आदत है हम अपने प्राइम मिनिस्टर को हर वक्त टारगेट कर देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बार पूरा खुलकर जवाब दिया। जब 10 मई को युद्ध विराम लगा तो ट्रंप ने कहा कि मैंने मध्यस्थता कराकर ये युद्ध विराम लगाया। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री चुप रहे। लेकिन अगर उस वक्त इसको बेतोड़ जवाब दे देते कि ये जो युद्ध विराम लगा है, ये हमारे डीजीएमओ दोनों पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के आर्मी जनरल ने बैठ के आपस में फैसला किया है, तो बात खत्म हो जाती।
लेकिन चलो उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी थी। ऐसा लगा कि भारत चुप्पी साध गया है और उसने ट्रंप की बात को मान लिया है। लेकिन इस बार भारत के प्रधानमंत्री चुप नहीं हैं। उन्होंने सरेआम कहा है कि मैं किसानों का हित, अपने भारत की जो इतनी 140 अरब के करीब पहुंची हुई आबादी है, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। मैं इनके साथ हूं और मैं भारत के हर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा। यही कारण है कि भारत की विदेश नीति में हमें एकदम बदलाव देखने को मिला और भारत जो है इस समय ट्रायंगल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, रशिया, भारत और चाइना। और अगर ये ट्रायंगल बन जाता है तो बस इससे बड़ी ताकत एशिया में कोई नहीं होगी, जिससे नेतन्याहू जानते हैं, स्ट्रेमर जानते हैं और हमारे ट्रंप भी जानते हैं। लेकिन ट्रंप इस वक्त इस समय फंसे हुए हैं। अभी सुबह उनसे पूछा गया, रात कल पूछा गया होगा उनसे कि आपने भारत के ऊपर तो बड़े प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत की सरकार कह रही है कि आप भी तो वहां से गैस और अन्य जो पदार्थ है, यूरेनियम वगैरह लेते हो। तो उसने कहा, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई विल आंसर यू आफ्टरवर्ड्स। मतलब वो इस समय फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे, क्योंकि इस समय उसकी जरूरत है यूक्रेन रशिया के युद्ध पे विराम लगाना, और उसके लिए वो कई चालें चल रहा है, लेकिन उसके चाल में चलता हुआ वो खुद ही फंस गया। ये जो टैरिफ गेम प्लान उसने की, उसने ब्रिक्स के कंट्रीज और यहां तक कि टर्की भी इसमें शामिल हो गया है। और चाइना, ऐसे लगता है कि कमिंग days में China and Russia are going to emerge as new leaders, and Modi ji also will be joining in this leadership. These three leaders, मोदी जी का तो वैसे ही कद यूरोपियन नेशंस में बहुत बड़ा है, और अगर ये अलायंस हो जाता है तो फिर तो डेफिनेटली ये बड़ी विन विन सिचुएशन भारत के लिए होगी, और शायद ट्रंप इसको रोकने की कोशिश करे, क्योंकि उनके हितों के अगेंस्ट है। थैंक यू सो मच।